नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबस्टेशन लेवल और फीडर लेवल पर एटीएनसी हानियों की गणना एवं हानियां कम करने के लिए किन पैरामीटर्स पर कार्य होना है, उनकी जानकारी उपभोक्ताओं की सूची सहित सबस्टेशन डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। इस डैशबोर्ड में हमने कुछ नए फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। आज इस वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सबस्टेशन डैशबोर्ड में हम जो दिए गए यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप देखिए सबसे ऊपर जैसे पहले की भांति कंज्यूमर सर्च का ऑप्शन पहले आता था, उसके बगल में फीडर सर्च और सबस्टेशन सर्च का ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया गया है, जिसमें आप किसी सबस्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं, वो किस हायरार्की से है, किस डिवीज़न से बिलोंग करता है, वो इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं ये हायरार्की हम सिलेक्ट करके किसी सबस्टेशन तक पहुंचते हैं। दक्षिणांचल ले लिया, इसमें आगरा ले लिया 1, इसमें फतेहाबाद ले लिया, बाहर डिवीज़न सिलेक्ट कर लिया। इसमें से हम कोई भी सबस्टेशन ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अरनोटा हमने ले लिया है। इसमें एक नया फीचर जो लास्ट वीडियो में के बाद जो आया है वो ये है कि इसमें हमने हर एक सबस्टेशन को एक कलर कोड डिफ़ाइन किया हुआ है, और इस कलर कोड को डिफ़ाइन किया है बेस्ड ऑन उसके फाइनेंशियल ईयर 19-20 के क्या एटीएनसी लॉस रहे हैं उसके बेस पे। जैसे डिस्कॉम के जो एटीएनसी हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के, अगर किसी सबस्टेशन की एटीएनसी उससे ज़्यादा हैं तो उनको रेड कैटेगरी दी गई है, और 15% से और क्लोजिंग एटीएनसी तक जो लॉस आ रहे हैं उनको ऑरेंज कैटेगरी में रखा है, और जिन सबस्टेशन के एटीएनसी लॉसेस 15% से कम हैं उनको ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे पहले जेई नेम, जेई कॉन्टैक्ट नंबर आते थे, लेकिन अब सबस्टेशन कॉन्टैक्ट नंबर का भी इसमें प्रावधान कर दिया गया है, और वो कैप्चर हो रहा है फील्ड से और उसमें डिस्प्ले किया जा रहा है। इसमें दूसरा जो चेंज है वो है कि ये आउटगोइंग फीडर पहले यहाँ पे काउंट आता था, उस काउंट को अब क्लिकेबल बना दिया गया है और उस पर फीडर की जानकारी सारी उपलब्ध रहेगी। मैं इसमें करके दिखा देता हूँ। जैसे 6 आउटगोइंग फीडर का काउंट आ रहा है, तो इस पर क्लिक करते ही ये 6 कौन से फीडर हैं, उनकी लिस्ट, उनके कितने कंज्यूमर हैं, उनके क्या बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी, एटीएनसी लॉसेज हैं, उनके क्या कमर्शियल पैरामीटर हैं जिन पे काम होना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इन पैरामीटर्स पे क्लिक करके इन पे क्लिक करेंगे तो आप इनकी लिस्ट भी यहाँ पे कंज्यूमर की मिल जाएगी आपको। अब बैक चलते हैं। अब इस पैरामीटर के बाद एक जो नया अभी रिसेंटली हमने एक फीचर जो डेवलप हुआ है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो पहले बेसिक डिटेल्स आती थी, जैसे काउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डीटी डैमेज और फेज बैलेंसिंग और टोटल एक्सीडेंट अगर, इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की लिस्ट का प्रावधान भी कर दिया गया है कि आप पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे उसकी क्या लोडिंग है, उसकी क्या रेटिंग है, वो बराबर आप भर सकते हैं। इसमें वो मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। मैंने ये इसमें जब आप कोई भी सबस्टेशन से लॉगिन करके जाएंगे यहाँ पे, तो इसको भरने का वहीं पे प्रोविज़न है, और जो भरा जाएगा उसकी यहाँ पे काउंट आ जाएगा कि कितने डीटी के आगे आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, और उस पर क्लिक करके आप डीटी की इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे जो आपने भरी है। इसकी डीटी का जो पेज है ये एडिट स्क्रीन है। एडिट स्क्रीन में ये जो सारी जानकारियों के साथ साथ आखिर में ये एक प्रोविज़न अभी नया किया गया है कि इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग, उसकी लोकेशन, वो किस फीडर से कनेक्टेड है, उसके फेज़ वाइज लोड क्या है, और लोड किस दिन कैप्चर किया गया है, लोड बैलेंस किस दिन किया गया है। जैसे कि यहाँ इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन भरी है इन पर्टिकुलर सबस्टेशन में, ये डेटा भरा है। इस डेटा को ये डिलीट भी कर सकते हैं, अगर इसमें कोई चेंज करना है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे प्रोविज़न है। और इसका काउंट जो पहली स्क्रीन है उस पर दिखा दिया जाएगा। अब दूसरे जो फीचर्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। जैसे मीटर रीडर का एक यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट किया गया है, जहाँ पे आप मीटर रीडर की इन्फॉर्मेशन भरेंगे एडिट स्क्रीन में, और यहाँ आके वो दिखेंगे आपको। जैसे 3 दिख रहे हैं तो ये 3 की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत
की डिटेल भी कर दी गई है। ग्राम पंचायत की इंफॉर्मेशन जो भी इस सबस्टेशन पे ग्राम पंचायत हैं वो यहाँ पे फीड कर दी गई हैं और ग्राम प्रधान के नाम और मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे ये इस सबस्टेशन पे रिव्यू किस वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया है उसकी जानकारी यहाँ फीड करने का प्रोविज़न दे दिया है। इसके बाद देखते हैं जो हमारा कंज्यूमर डिटेल पहले जो आता था, इसमें हल्का सा चेंज है कि पहले हमने केवल टोटल कंज्यूमर दिखाते थे, अब उसके साथ हमने बिलेबल कंज्यूमर भी यहाँ पे शो किए हुए हैं हर एक कैटेगरी के साथ। ये एक्शनेबल पॉइंट्स जो पहले आते थे उनकी हमने इस बार ग्रुपिंग कर दी है और पर्टिकुलर सेक्शन में वाइज इनको दिखाया है। जैसे डिफ़ॉल्टर्स के दो जो हैं 10,000 से ऊपर डिफ़ॉल्टर, 1 लाख से ऊपर डिफ़ॉल्टर, इनकी लिस्ट यहाँ अवेलेबल हैं। एक्सेप्शंस हैं, पेमेंट से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं जैसे अनपेड कंज्यूमर एजिंग वाइज हैं और सिंगल पेमेंट जिनका नहीं आया नेवर पेड कंज्यूमर है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। बिलिंग से रिलेटेड जो पैरामीटर हैं जैसे अनबिल्ड कंज्यूमर्स हैं 10 किलोवाट से ऊपर, 10 किलोवाट से नीचे, एनसी पेंडिंग, नेगेटिव असेसमेंट वाले के सब आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। इसमें सबस्टेशन के प्रोग्रेसिव एटीएनसी लॉसेस का भी प्रावधान किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इसके 61% एटीएनसी लॉसेस थे, जिसके आधार पर इसको ऊपर कलर कोड हमने दिया है। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20-21 के मंथली अगर एटीएनसी देखें तो 73% आ रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 20-21 के प्रोग्रेसिव मतलब अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक प्रोग्रेसिव एटीएनसी 48% इसके आ रहे हैं। ये इनके मंथली पैरामीटर हैं जो पहले भी आपको एक्सप्लेन किए थे। तो ये सारे पैरामीटर्स इसमें कवर हैं। इसमें बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी, एटीएनसी, टर्न अप रेशियो, थ्रू रेट, एबीआर, ये सब सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद ये एरियर स्टेटस है, इसमें एजिंग वाइज एरियर दिखाया गया है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार टॉप मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग के लिए एक डिवीज़न डैशबोर्ड भी बनाया गया है। आशा है आप इससे अवगत होंगे। इसमें कॉरपोरेशन से डिवीज़न तक हर लेवल तक का डेटा उपलब्ध है, जिसमें कि पैरामीटर्स को समराइज वे में दिखाया गया है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम दिए गए यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। ये भी उसी तर्ज पे बनाया गया है सबस्टेशन डैशबोर्ड पे, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऊपर लेवल पे समराइज़ की गई है। जैसे पहली स्क्रीन जो है इसमें जैसे कंज्यूमर डिटेल है, ये कंज्यूमर डिटेल जब तक हम ये ऊपर कोई हायरार्की सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये सारी जानकारी कॉरपोरेशन लेवल की इसमें आएगी। ये नीचे एक्शनेबल पॉइंट्स जो वहाँ पे हम इंडिविजुअल लिस्ट दिखा रहे हैं उन्हीं का हमने यहाँ पे समराइज वे में दिखाया गया है। ये सारी जानकारी अभी कॉरपोरेशन लेवल की है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक आई बटन दिया है, जिस पे आप कर्सर जैसे ही ले जाएंगे तो उसकी क्या लॉजिक उसके पीछे है, ये काउंट करने के पीछे, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इन पैरामीटर के बाद इसमें हर एक कॉरपोरेशन लेवल और डिस्कॉम लेवल पे इनके कॉमर्शियल पैरामीटर क्या हैं, लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है, बिलिंग एफिशिएंसी क्या है, लाइन लॉस, एटीएनसी, सारी जानकारी आपको यहाँ दे दी गई है। इस डैशबोर्ड में सबसे ऊपर मेथोडोलॉजी का डॉक्यूमेंट अटैच्ड है, जिसमें हमने डैशबोर्ड में प्रयोग में आए पैरामीटर्स को कैलकुलेट कैसे किया गया है ये बताया है। इनकी डेफिनेशन और लॉजिक को इनमें मेंशन किया है। तो आप जाके पीडीएफ खुल जाएगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे उस डॉक्यूमेंट को आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं कि इसमें अगर कोई क्लैरिटी चाहिए किसी पैरामीटर पे आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही हाल ही में चल रहे हाई लॉस फीडर्स के अभियान की मॉनिटरिंग के लिए भी इसमें एक हाई लॉस फीडर का टैब बना दिया गया है, जिसमें कि अभियान के लिए सिलेक्टेड हाई लॉस फीडर की वर्तमान के एटीएनसी के आधार पर क्या पोजीशन है उसको दर्शाया गया है।
इसमें डिस्कॉम से लेकर डिवीज़न तक समरी तथा क्लिकेबल फीडर्स की लिस्ट भी उपलब्ध है। आइए इसको देखते हैं। हाई लॉस फीडर पे ये जानकारी है। देखिए पहली स्क्रीन पे आपको डिस्कॉम वाइज इसको अभी ये रूरल के दिखा रहे हैं, इसको अर्बन कर लेते हैं। ये जैसे 4878 फीडर सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से अगर एग्रीकल्चर फीडर को हटा दिया जाए तो ये काउंट बचता है। और इन फीडर्स की माह नवंबर के अनुसार क्या पोजीशन है ये आपको रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी वाइज फीडर का काउंट दिखाया गया है। इसमें जैसे ही आप इन फीडर्स, ये सारे फिगर्स क्लिकेबल हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फीडर की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे हम ये कैस्को के 3 फीडर पे क्लिक करेंगे तो इन तीनों फीडर्स के फाइनेंशियल ईयर 19-20 के एटीएनसी लॉस क्या रहे हैं, जून 2020 तक प्रोग्रेसिव एटीएनसी लॉस क्या रहे हैं, क्योंकि जो अभियान शुरू हुआ है वो जून महीने में ही हुआ है, जून के डेटा के बेसिस पे हुआ है जुलाई महीने में। और अभी करंट महीने के प्रोग्रेसिव एटीएनसी लॉस क्या है ये सब इसमें दर्शाया गया है। इस पे फीडर पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट भी कर देगा सबस्टेशन डैशबोर्ड पे। इस फीडर के दूसरे पैरामीटर भी वहाँ पे आपको शो कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सभी डिस्कॉम के फीडर्स की लिस्ट विद फीडर कोड भी यहाँ पे अटैच की गई है, जिसका उपयोग अगर कोई नया फीडर क्रिएट हुआ है तो उसका फीडर कोड डिफाइन करने के लिए किया जा सकता है। ये आप डिस्कॉम वाइज देख रहे हैं, इस पर किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उनकी एक्सेल में एक लिस्ट आपको डाउनलोड हो जाएगी। इस डिवीज़न डैशबोर्ड में यूपीपीसीएल एंड डिस्कॉम से लेकर डिवीज़न लेवल तक 11 के फीडर की ऑडिट समरी का भी प्रावधान किया गया है। ये आप नीचे इसमें देखेंगे सेक्शन में। ये है 11 के फीडर की समरी। इसमें आप देखिए अर्बन रूरल वाइज ये सारे फीडर कितने हैं और किस लॉस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये यहाँ पे दर्शाया गया है। अब फर्दर जो माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार और 15% से कम एटीएनसी हानियों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ फीडर्स को फर्दर कैटेगराइज भी किया गया है। जो 30% से बिलो एटीएनसी लॉस वाले फीडर्स हैं उनका फर्दर बाइफर्केशन किया गया है कि कौन से 30 से 15% तक आ रहे हैं, कौन से 15% से 10% तक हैं और बिलो 10% कितने फीडर आज की डेट में हैं। आशा है आपको ये जानकारी हेल्पफुल रही होगी। आप डैशबोर्ड से रिलेटेड किसी भी सुझाव या क्लैरिफिकेशन के लिए यूपीपीसीएल एनर्जी ऑडिट सेल में sec@upcl@gmail.com ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा अपने जोन और डिस्कॉम पर तैनात REC-PDCL के प्रतिनिधि से भी संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।